स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक्सपी क्लासेस में। मैं चेतन प्रताप आज आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूँ। ये वीडियो आधारित है कहानी पर। जैसे कि आप जानते हैं 5 नंबर में बोर्ड एग्ज़ाम में आपसे कहानी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे पंचलाइट, बहादुर, इस टाइप की जो कहानियाँ आती हैं उससे संबंध में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो क्वेश्चन होते हैं 5 नंबर में पूछे जाते हैं उनके लिए वर्ड लिमिट जो होती है 80 शब्द है, उससे ज़्यादा नहीं लिखना। समीक्षा हो गया, कथा वस्तु संबंधित, और कहानी के आधार पर जो मेन चरित्र है उसका चरित्र चित्रण, मेन जो कैरेक्टर है उसका, तो इससे संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं 5 नंबर के क्वेश्चन, या ये कहें कि अथवा में दिए जाते हैं, तो 5 नंबर का वो होता है। ये पूरा कहानी से संबंधित आपका 80 शब्द होती है वर्ड लिमिट। हिंदी साहित्य और सामान्य हिंदी वालों दोनों के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें मैं आपको कहानी से संबंधित इन प्रश्नों की समस्या को जड़ से समाप्त कर दूंगा, क्योंकि इसमें मैं आपको तरीका बताऊंगा कि कहानी को तैयार कैसे करना है, क्वेश्चंस का आंसर कैसे देना है, कैसे आपको करना, कैसे नहीं, ये सारी चीज़ें मैं इसमें बताऊंगा। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, लास्ट तक देखिएगा, कंप्लीट देखिएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो कहानी को तैयार कैसे करना है, कहानी को तैयार करने का तरीका क्या है, वो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले हम तरीके पर बात करेंगे। मान लो कहानी है हमारी पंचलाइट, सपोज दैट पंचलाइट। देखो बेटा, रटना नहीं है। बच्चे क्या करते हैं, रटते हैं। रटना नहीं है, रटना तो कतई नहीं है, बिल्कुल समझना है उसको। पंचलाइट कहानी हमारे पास है, ठीक। अब पंचलाइट कहानी है तो ये फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है, एक आंचलिक रचना है, माने ग्रामीण रचना है। तो सबसे पहले जो भी आपके पास सोर्स हो, किताब हो, गैस पेपर हो, जो भी हो, उस सोर्स से उसको तैयार करना है। अब तैयार करने का मतलब है रटना नहीं है, पढ़ना है, समझ समझ कहानी को कहानी की तरह पढ़ना है, ठीक। अब आपको पेपर के समय कैसे वो कहानी पूरी मेमोराइज रहे, उसके लिए आपको अपने सेल्फ से रफ में एक सीरियल वाइज, उसकी हेडिंग वाइज नोट बनाना है। कैसे? जैसे मान लो कहानी शुरू होती है पेट्रोमैक्स की, जो पंचलाइट है उसको पेट्रोमैक्स बोलते। पेट्रोमैक्स की खरीदारी, पेट्रोमैक्स की खरीदारी, सबसे पहले उसकी खरीदारी होती है ना, फिर आगे की कार्रवाई होती है, खरीदारी। समझ गए? तो आपको जब पूरी कहानी आप 1-2 बार पढ़ लोगे तो आपके दिमाग में कहानी बैठ जाएगी। आप उसको पेपर में कैसे याद रखोगे ताकि आप भूलो नहीं, क्योंकि हो सकता है आपको कथानक देना पड़े, हो सकता है चरित्र का चरित्र चित्रण करना पड़े किसी मेन कैरेक्टर का, तो कहानी याद रहना चाहिए। तो रटना नहीं है, उसको समझना है, ठीक। तो हालांकि ये चैनल में पढ़ी, अपनी पंचलाइट पढ़ी है, बहादुर दोनों पढ़ी हैं। आप दोनों सर्च करके, पीछे एक्सपी क्लासेस सर्च करके लिख के आप वहाँ से उसको कवर कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक। बाकी आपको याद कैसे करना है ताकि याद रहे, कथानक लिखते समय दिक्कत ना हो, जब कथा वस्तु या सारांश लिखें तो दिक्कत ना हो। तो उसके लिए तरीका है, आप हेडिंग बना लीजिए, नंबर 1, नंबर 2, ऐसे, या ऐसे नहीं करना तो जैसे पेट्रोमैक्स की खरीदारी पहला, जैसे पूरी पढ़ ली, सबसे पहले स्टेप पूरी पढ़ लो, समझ लो, फिर इसके बाद आप अपनी मेमोराइज करने के लिए स्टेप में लिख लो उसको, रफ में कहानी को, कि पहला स्टेप, पहले मतलब कहाँ शुरुआत। जैसे मान लीजिए हमें घर से लेके स्कूल जाना, तो घर से हम निकले, गेट बाहर गए, फिर आगे दूसरा गेट मिला, बड़ा गेट, वो पार करके आगे कोना मिला, फिर एक गली मिली, फिर एक मोड़ मिला, ऐसे पूरा रास्ता होता ना। तो कहानी को एक रास्ते में कन्वर्ट कर लीजिए। माने पहला पेट्रोमैक्स की खरीदारी, फिर इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद पंचलाइट जलाने की समस्या, पंचलाइट जलाने की समस्या, मान लो की समस्या, ये लिख लिया, ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप है इसके बाद, है ना। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है इसके बाद, कि टोली द्वारा जो सजा भुगत रहा जो गोधन है, ठीक, उसकी खोज, यानी गोधन की खोज। समझ गए? गोधन की खोज, समझ गए? समस्या के बाद माने उसको स्टेप में तोड़ लेना है। फिर गोधन के द्वारा पंचलाइट जलाना, ठीक, समझ गए। फिर अंत में गोधन को पुरस्कार के रूप में किया, कि गोधन, पंचों द्वारा गोधन को माफ करना, ठीक, पुरस्कार के रूप में उसको माफ कर देना। तो कहानी पूरी इस तरीके से आप उसको दिमाग में मेमोराइज कर लो तो आपको तैयार हो गई कहानी, ठीक। अब इससे संबंध में जो क्वेश्चंस आते हैं अक्सर उनमें स्टूडेंट कंफ्यूज रहता है, कैसे आंसर देना है, कितना बकवास लिख के चला आता है बहुत सारी, वो बकवास नहीं लिखनी, समझ के हिसाब से लिखना है। वर्ड लिमिट 80 है, वो ध्यान रखना है,
ठीक, तो अब थोड़ा इस पर चर्चा करते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या रहेंगे और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस पर चर्चा। अब क्या होता है, पेपर में आपसे कई प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है, वो कई प्रकार से हो सकता है। वो आपसे पूछे समीक्षा करने को बोले, है ना, हो सकता है कहानी का सारांश या कथा वस्तु बोले, या कहानी के आधार पर किसी चरित्र का चरित्र चित्रण करने को बोले। तो उसको कैसे लिमिटेड शब्दों में किस प्रकार से हम आंसर दे सकते हैं, उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हर एक कहानी के कुछ तत्व होते हैं, कहानी के तत्व होते हैं, या ये हम कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि कोई भी जो कहानी है वो कुछ विशेष तत्वों के आधार पर उसकी समीक्षा की जाती है, माने रिव्यू उसको करना होता है। तो वो तत्व कौन से, उसको जरा समझ लेते हैं कि इस आधार पर कोई भी कहानी आएगी तो उसकी आप समीक्षा कैसे करोगे, किन हेडिंग को डालोगे और कैसे उसको समझोगे। तो हर एक कहानी में कौन सी हेडिंग होती हैं जो आपको समीक्षा के दौरान ये क्वेश्चन पूछ सकता है। कभी उद्देश्य पूछता है, कभी कथानक पूछता है कि कहानी का कथानक क्या है, कभी आपसे उसकी समीक्षा पूछ लेता है, कभी आपसे चरित्र चित्रण पूछ लेता है। तो सभी को मैं डिस्कस करूंगा, समझाऊंगा यहाँ। तो सबसे पहले मैं समीक्षा बता रहा हूँ कि समीक्षा कैसे हो सकती है। हालांकि क्वेश्चन ये है, देखो क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार से हो सकते हैं, कहानी कला के तत्वों के आधार पर बहादुर कहानी की समीक्षा कीजिए, या बहादुर कहानी की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए, ये भर पूछ सकता है। तो ये समीक्षा के अंतर्गत ये हेडिंग आती है, भाषा शैली। ठीक, फिर मान लो कथानक संगठन की दृष्टि से बहादुर कहानी की समीक्षा कीजिए, ये भी क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। अमरकांत की संकलित कहानी की समीक्षा, समीक्षा माने समीक्षा, उसको रिव्यू करना कि इसमें कैसा कथानक है, कैसी भाषा शैली है, क्या संवाद प्रयोग किया गया है ना, ये सब चीज़ें। तो कथा वस्तु उसके चरित्र के आधार पर इसकी समीक्षा, भाषा और शिल्प की दृष्टि बहादुर कहानी की समीक्षा, बहादुर कहानी की प्रमुख विशेषताओं को ले कीजिए, क्या क्या विशेषताएं हैं, तो वही समीक्षा के अंतर्गत विशेषताएं हो जाएंगी आपकी। कथानक कैसा है, शीर्षक कैसा है, पात्र कैसा है, चरित्र चित्रण कैसा है ना, भाषा शैली कैसी है, कैसे संवाद हुआ, उद्देश्य क्या है, ये सब विशेषताएं हो गई। समझ गए, क्लियर। उद्देश्य बताइए या चरित्र चित्रण की दृष्टि से समीक्षा कीजिए, कथोपकथन क्या है, संवाद वगैरह क्या प्रयोग किए गए, है ना, उसके तथ्यों पर प्रकाश डालिए। तथ्य माने यही सब चीज़ें, कैसा कथानक है, क्या है, ये सब चीज़ें तथ्य कहलाते हैं। ठीक, तो मैं आपको पहले तो समझा दूं। तो इतना आप समझ गए, क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले जब भी समीक्षा हो तो समीक्षा किन हेडिंग के अंतर्गत होती है उसको समझ लीजिए। पहली जो हेडिंग है वो है आपका कथानक, ये डालेंगे सबसे पहली हेडिंग कथानक। कथानक में सारांश बताइए उसका क्या है, वो कथानक में लिख दीजिए। जब समीक्षा करेंगे तो ये हेडिंग होगी। दूसरी हेडिंग होगी आपकी पात्र और चरित्र चित्रण। पात्र कौन सा है, माने पात्र तथा चरित्र चित्रण, तथा चरित्र चित्रण। अब चरित्र चित्रण उसमें, अब इस हेडिंग में सारे पात्रों के बारे में बताइए, कौन कौन से पात्र हैं, कौन मेन पात्र है वो भी बता दीजिए। ठीक, इसके बाद जो तीसरी हेडिंग होगी, पहली कथानक, दूसरी ये होगी। अब जो तीसरी हेडिंग होगी वो होगी आपकी कथोपकथन, यानी वार्तालाप, कि किस प्रकार से वार्तालाप हो गया। तो वार्तालाप के कुछ अंश आपको बताना पड़ेंगे, ये इनके बीच बात हुई, ये बात हुई, कथोपकथन इसको बोलते हैं। समझ गए। फिर इसके बाद चौथा जो है आपका वातावरण, कि देश काल की परिस्थिति उधर कैसे है, माने जिस वातावरण वो कथा लिखी गई वो वातावरण कैसा है, उसको वातावरण बोलते हैं। वातावरण, कहानी का वातावरण, कि कैसा परिवेश है, कहाँ की कथा है, आंचलिक है, शहरी है, कौन सी है, मतलब ये सब चीज़ें। वातावरण कैसा है माने सीन क्या है, ये अर्थ है, कैसा परिवेश है वो। अब जो पांचवी हेडिंग है वो है आपकी भाषा और शैली, कि कहानी में कैसी भाषा और शैली क्या है, लेखक की शैली क्या है, सरल भाषा है, संस्कृत निष्ठ भाषा है, खड़ी बोली है, क्या है, और शैली क्या है, किस ढंग से उसने लिखा, विवेचनात्मक है, वर्णनात्मक है, उस शैली के बारे में बताना। भाषा एवं शैली, ये हो गया शैली। अब जो और अगला तथ्य वो है आपका इसके बाद उद्देश्य। इस कहानी का वास्तव उद्देश्य क्या है, ये क्यों लिखी गई, क्या ग्रामीणों की समस्या बताने के लिए, या जैसे बहादुर कहानी है अमरकांत द्वारा, क्या किसी बच्चे की समस्या बताने के लिए कहानी लिखी गई है ना, उद्देश्य क्या है इस कहानी का। तो ये तत्व हैं, इन तत्वों के आधार पर आपको समीक्षा करनी है, यानी जब समीक्षा करने को बोले तो इन हेडिंग को डालना है, इसके अंतर्गत लिखना है। समझ गए बात, क्लियर होगी बात। अब कभी कभार ये होता है कि वो एक आध कोई पूछ लेता है, पूछे कथानक भर लिखो, तो कहानी का सारांश लिखो अपने शब्द में। हो सकता है पात्र और चरित्र के बारे में पूछे, अकेला यही भर पूछे तो यही भर लिख दो, लेकिन शब्द सीमा 80 शब्द, यानी 1 पेज, इससे ज़्यादा नहीं। समझ गए। अब इनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। कभी कभार कहानी का उद्देश्य अकेला पूछ लेता है,
तो वो बताना पड़ता है। तो अब एक कहानी को आधार करके थोड़ा इसको हम समझते हैं, ठीक। मान लो ये कहानी है, इसके आधार पर अमरकांत अब लेकिन मेन बात ये है, एक पॉइंट याद रखना, जब कहानी का कोई भी आंसर दो, चाहे वो उद्देश्य हो, कथानक हो, कथानक माने सारांश, और चाहे इसका पूरा कथानक कथा वस्तु सारांश एक ही चीज़ है। जब कथानक कथा वस्तु बोले तो सारांश ही लिखना है पूरी कहानी को शॉर्ट रूप में। मान लो ये बोले तो पहली लाइन ये जरूर दो कि इस कहानी के लेखक कौन है और कहानी क्या है, उसका ये संदर्भ लाइन जरूर दो कि बहादुर कहानी लेखक अमरकांत की रचना है, ठीक। समझ गए, ऐसे बता के। तो सबसे पहली हेडिंग हुई शीर्षक, या शीर्षक ना डालो, कथानक डाल दो डायरेक्ट, ठीक। अब शीर्षक जब तुम कहानी की व्याख्या करोगे, माने समीक्षा करोगे, तो हेडिंग शीर्षक जरूर डाल दो कि ये शीर्षक क्यों दिया गया, ठीक। तो इसमें बताओ, जैसे बता दिया कि इसमें एक बच्चे की कहानी है बहादुर नाम के, जो नेपाल से आया हुआ होता है, एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकर का काम करता है, तो इसलिए ये कहानी इस शीर्षक के इर्द गिर्द घूमती है, इसलिए इसको ये शीर्षक दिया गया, ठीक। कथानक क्या है, कहानी का पूरा एक शॉर्ट फॉर्म में कथानक पूरा लिख देना है, जैसे ये पूरा दिए सपोज दैट, ठीक। समझ गए। अब पात्र और चरित्र चित्रण कि इसके कौन कौन से पात्र हैं जो मुख्य हैं, जैसे बहादुर, निर्मला, उसका पति, पुत्र किशोर, ये मुख्य हैं। आपने ये पढ़ी होगी कहानी में, इसलिए समझाने के लिए मात्र मैंने ये आधार लिया है, मैं पूरी एक्सप्लेन नहीं करूंगा इधर, ठीक। तो पात्र और चरित्र चित्रण बता दो, किसका कैसा स्वभाव है, ये चरित्र हो जाएगा, समझ गए, वो बता दो, ठीक। अब संवाद योजना कैसी है, तो इसमें क्या, आलोच्य कहानी, ये आलोचनात्मक कहानी है, तो इसकी संवाद योजना संक्षिप्त है, रोचक है, गतिशील है। संवाद कथानक को आगे बढ़ाते हैं, पात्रों के चरित्र पर प्रकाश डालते हैं, मतलब बातचीत, संवाद का मतलब बातचीत योजना। कहीं कोई विशेष रूप से मुहावरे वगैरह प्रयोग किए गए, उनकी चर्चा कर दो कि ये मुहावरा लिया गया, ये लोकोक्ति ली गई, है ना। अब देश, काल और वातावरण कैसे परिवेश की कहानी है, तो कहानी की रचना देश काल को ध्यान में रखकर हुई है, अतः इसमें वातावरण का प्रभावशाली रूप दिखाई पड़ता है। संपूर्ण घटना निर्मला के घर पर घटित होती है, ये वातावरण है कहानी का, है ना। घर के निवासी हैं, जिसके मुख्य पात्र रिश्तेदार मुख्य पात्र हैं, वार्तालाप, इन सबके बीच में आपसी चर्चा होती है, ठीक है, समझ गए। तो ये होगी। अब भाषा शैली क्या है, तो कहानी में सामान्य लोगों की चलती हुई व्यवहारिक भाषा का प्रयोग किया गया है। कहानी की भाषा वक्रता और घुमाव फिराव से सर्वथा दूर है, यानी ज़्यादा घुमाव फिराव वाली नहीं है, ना वक्र टेढ़ी है, सरल स्वाभाविक है, समझ गए। अब इसमें कुछ ऐसे भाषा शैली है, तो थोड़ा बहुत शब्दों की बात कर लो कि कुछ शब्द उर्दू के प्रचलित है, जैसे बर्दाश्त, ऐसे 2-4 नाम ले लो, है ना। और अगर शैली की बात की जाए तो फिर इसी प्रकार की थोड़ा वर्णात्मक शैली है, व्यवहारात्मक भाषा में लिखा गया है, ठीक। तो अब कहानी की आत्मपरक शैली है, लेखक स्वयं एक आत्मपरक इसलिए कहा गया है कि लेखक की खुद की कहानी है घर की, समझ गए, तो इसी आत्मपरक शैली हो गई। मनोरम शैली में बातों को प्रस्तुत किया गया है, समझ गए। उद्देश्य क्या है कहानी का, तो कहानी निम्न मध्यम वर्गीय समाज के मनोविज्ञान का वास्तविक चित्रण करती है। उद्देश्य माने एक मध्यम वर्गीय परिवार का जीवन क्या होता है उसको प्रदर्शित करना, और उस परिवार में काम करने वाले नौकर का क्या स्थिति होती है, मन स्थिति क्या होती है, उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, उसका वर्णन, ये उद्देश्य कहानी का, समझ गए। तो ये क्लियर हो गई बात, ठीक। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो पूरे कहानी की समीक्षा किस प्रकार से करनी, इस प्रकार से। अब मैं आपको बताता हूँ कि कहानी का उद्देश्य मैंने आपको बता दिया कैसा उद्देश्य। अब उसमें लिखना कितना है, क्या लिखना है, मैं एक दूसरी कहानी पंचलाइट को आधार करके आपको वो उद्देश्य बताता हूँ, ठीक है। अब कहानी का मान लो उद्देश्य लिखने को आ जाए पेपर में, ठीक है। तो उद्देश्य जब लिखने को आ जाए तो अपन को करना क्या है, उद्देश्य जब भी लिखने को आए तो सामान्य 80 शब्दों का ध्यान रखना है। इसमें कोई विशेष हेडिंग नहीं होती, सीधा तरीका बताया जाता है। तो पहली माने उसको उद्देश्य क्या है, क्या मतलब है, कहानी क्यों लिखी गई, उसका वो बताया जाता है। तो इसके लिए बहुत कम शब्दों में, जैसे कि ऊपर आप देख रहे हैं स्क्रीन में ये चीज़। तो सबसे पहले रेफरेंस लाइन कि फणीश्वर नाथ रेणु हिंदी साहित्य जगत के सुप्रसिद्ध आंचलिक कथाकार हैं, माने ग्रामीण कथाकार हैं। तो ग्रामीण अंचलों में उनका निकट परिचय है, ठीक। तो इसलिए इन्होंने, अब मैं अपने शब्दों में इसको बताता हूँ, समझो। इसलिए इन्होंने ग्रामीण परिवेश को विशेष रूप से उल्लेख करते हुए कि एक ग्राम में लोगों का रहन सहन कैसा है, आचार विचार कैसा है, एक दूसरे के प्रति उनके रीति रिवाज क्या हैं, उन सब चीज़ों को बताने के लिए इस कहानी की इन्होंने रचना की है। समझ रहे बात है। तो उस कारण से कहानी, अब इसी को थोड़ा और एक्सप्लेन कर लेते हैं, समझ लेते हैं, ठीक है। बिहार के आंचलिक, अब बिहार के अंचल माने गांव के परिवेश का कैसा माहौल है वो बताया गया है ना। तो बिहार के अंचलों के सजीव चित्र, उनकी कथाओं के अलंकार, पंचलाइट भी बिहार के परिवेश की कहानी है, ठीक।
तो समझ गए, मतलब एक उद्देश्य में लिखना है तो आप पहले कहानी के बारे में हल्का सा बता के उसका मतलब क्या है, लेखक ने क्यों लिखी। तो हमें ग्रामीणों के आंचलिक जो परिवेश होता है उसको बताने, उस पर प्रकाश डाला है, तो उसको परिवेश को बताना ही कहानी का उद्देश्य है। ठीक, समझ गए। तो ये समझ गए, तो मतलब कितना लिखना है वो आप क्लियर समझ गए होंगे, ये चीज़ लिखनी। अब इसके बाद जो अगली हेडिंग है कथा वस्तु, समझ गए। मान लो कथा वस्तु आ जाए कि अपन को अब कथा वस्तु लिखना है, तो कथा वस्तु कैसे लिखेंगे। तो कथा वस्तु के लिए मैं आपको बता चुका हूँ ऊपर कि कथा वस्तु लिखना बहुत आसान है। कथा वस्तु ये सारांश आ जाए तो उसको हेडिंग वाइज में, जो मैंने सबसे ऊपर आपको बताया था, मान लो कथा वस्तु या सारांश या कथानक लिखने को आ जाए तो हेडिंग में तोड़ लीजिए। शुरू कीजिए कहाँ से कहानी हो रही, एक हेडिंग दे दीजिए। फिर उसके बाद का मटेरियल क्या है, उसकी एक हेडिंग दे दीजिए। फिर उसके बाद का मटेरियल क्या है, वो हेडिंग दे दीजिए। मतलब कहानी को स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाती जाइए हेडिंग में, जो मैंने ऊपर बताया कि पेट्रोमैक्स का खरीदना, फिर जलाने की समस्या, फिर टोली द्वारा गोधन की खोज, फिर गोधन का पंच लाइट जलाना, फिर पंचों द्वारा गोधन को माप करना। ऐसे सीरियल बना लोगे, हेडिंग बना लोगे, बस थोड़े रूप में दिख लेना 80 शब्दों में। यानी एक हेडिंग में 2-2 3-3 लाइन से ज़्यादा, 3-4 लाइन से ज़्यादा देनी नहीं है। समझ गए, पर्याप्त हो जाएगा। ठीक, तो क्लियर, 2-3 लाइन से ज़्यादा नहीं देना है। तो इस तरीके से ये वीडियो कहानी पर बेस्ड था। आशा ही आप पूरी तरह इसका मैंने एनालिसिस कर दिया, आप समझ गए होंगे क्या करना क्या नहीं करना। ठीक, ध्यान विशेष रूप से देना है किस प्रकार से करना है। ठीक है, तो आज यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।